हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिभा और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। चलिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? चलिए मान लेते हैं समझने के लिए कि जो हमारे पास -4/5 है ये ए है, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसको हमने ए मान लिया, गुना कर दिया एक के साथ, बराबर है एक को गुणा कर दिया किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, -4/5 जो हमने माना था ए। और आंसर क्या मिलेगा, ए। अगर हम ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हम लिख लेंगे दिस इज, ये हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब है हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो चलिए -13/17 को हमने ए मान लिया, मल्टीप्लाई -2/7 को हमने बी मान लिया, इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ए मल्टीप्लाई बी किसके बराबर होगा, बी मल्टीप्लाई बाय ए के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, इसमें हम लिख लेंगे दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है इसका, -19/29 मल्टीप्लाई 29/19 इज इक्वल टू 1। चलिए समझते हैं, ए को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ए से ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, -19/29 है, हम डिवाइड कर देंगे इसे। जब इधर आ जाएगा ये कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। 29 कहाँ चले जाएगा हमारा, नीचे चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, एक को हमने इधर लाके कहाँ रख दिया, इसके डिवाइड में। डिवाइड में कौन चले गया, 29/-19। जब भी डिवाइड में चले गया तो इसकी जो इंटीजर है वो भी इनवर्स हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बच जाएगा हमारे पास, -19/29 मल्टीप्लाई। जब हम इसे अब मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड में है ना ये, तो जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 29 हमारा ऊपर आ जाएगा और -19 हमारा नीचे आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इनवर्स हो रहा है ना इसमें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज इसमें क्या होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। हमें पता करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये किस फॉर्म में दिया है हमारे पास, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b मल्टीप्लाई बाय c। इसे हमने a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, ठीक है, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में है ना, ये इस आइडेंटिटी में है, देखिए a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, ब्रैकेट के अंदर b मल्टीप्लाई बाय c है, और यहाँ पर क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास, c है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लिख देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। जो प्रोडक्ट होगा दो रैशनल नंबर्स का, वो क्या होगा हमेशा, हमें पहले तो पता होनी चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होती है। रैशनल नंबर्स हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, p/q की फॉर्म में दी होंगी जो रैशनल नंबर्स होती हैं। चलिए हम मानते हैं कि ये हमारे पास कोई रैशनल नंबर्स है, टू रैशनल नंबर्स मींस मल्टीप्लिकेशन भी क्या करेंगे इसकी, किसी रैशनल नंबर से ही करेंगे। 4 2 8,
5 3 आर 15। तो आंसर क्या आया हमारा, P अपॉन Q की फॉर्म में ही आया ना। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो हम इसमें आंसर क्या लिख देंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जो प्रोडक्ट होगा रैशनल नंबर का वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। आई होप 1.1 आपकी क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट क्लियर रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अब 1.2 के लिए चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे।